ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 21 और 22 का भाग जो भी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि अपने बर्ताव के संबंध में उपदेश क्या दिए हैं बाबा ने। तो काका के अमूल्य वचन सर्वसाधारण भक्तों के लिए है और यदि इन्हें ध्यान में रखकर आचरण में लाया गया तो सदैव ही कल्याण होगा। जब तक कि किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध न हो तब तक कोई किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो उसे अभद्रता से न ठुकराओ, उसका स्वागत कर आदर पूर्वक बर्ताव करो। यदि प्यासे को जल, भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र और आगंतुक को अपना दालान विश्राम करने को दोगे तो भगवान श्री हरि तुमसे निस्संदेह प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की न हो तो ना दो, परंतु उसके साथ अभद्र व्यवहार न करो। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इस प्रकार ऐसे प्रसंगों से सदैव बचते रहे तो यह निश्चित ही है कि तुम सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पलट हो जाए परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान दृश्य को शांतिपूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग रखने वाले भेद की दीवार नष्ट कर दो, जिससे अपना मिलन पथ सुगम हो जाए। दैत्य भाव की भेद वृत्ति है जो शिष्य को अपने गुरु से पृथक कर देती है। इसलिए जब तक इसका नाश न हो जाए तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव नहीं। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और इसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उनकी कार्य प्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से परे है। उनकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। वही मार्ग प्रदर्शन कर सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं और इन अनुबंध के कारण ही हमारा संगम होता है। इसीलिए हम परस्पर प्रेम कर एक दूसरे की सेवा करते हुए सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जिसने अपने जीवन का ध्येय पा लिया है वही धन्य और सुखी है। निंदा संबंधी भी उपदेश मिला है। उपदेश देने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा न कर बाबा यथा योग्य समय पर ही स्वतंत्रता पूर्वक उपदेश दिया करते थे। एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी को अपशब्द कहे। गुणों की उपेक्षा कर उसने अपने भाई के दोषारोपण में इतने कटु वाक्यों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को भी उसके प्रति घृणा होने लगी। बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा कर झगड़ा और बुराइयां उत्पन्न करते हैं। संत तो निंदा को दूसरी दृष्टि से देखा करते हैं। उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की उपयोगिता भिन्न ही हो जाती है। वे दूसरों के दोषों को केवल अपनी जीहा से ही दूर करते हैं और इस प्रकार वे दूसरों की निंदा कर उनका उपकार ही किया करते हैं, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पद्धति बिल्कुल भिन्न थी। वे तो सर्वज्ञ थे ही, इसीलिए उच्च निंदा के कार्य को समझ गए। और मध्याह्न काल में जब वो लेंडी बाग के समीप से भेंट हुई तब उन्होंने बिष्टा खाते हुए एक सुअर की ओर उंगली उठाकर उससे कहा कि देखो कितने प्रेम पूर्वक बिष्टा खा रहा है। तुम भी जी भर कर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहा करते हो और यह तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश है। अनेक शुभ कर्मों के फल परिणाम स्वरूप ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ है और यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया तो शिरडी तुम्हारी सहायता ही क्या कर सकेगी। भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और वहां से चला गया। इसके बाद आगे अंक जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा अगले अंश में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा का आप सभी को आशीर्वाद मिले। खुश रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।